God has given authority. परमेश्वर ने हर एक को अधिकार दिया है। जब हम उस अधिकार को जानेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे। वो नहीं पता होने के कारण हम बीमारियों में, बंधन में, श्राप में पड़ जाते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में ये चमत्कार करें, इस कार्य को करें। लेकिन प्रभु ने उन कार्यों को करने के लिए पहले से आपको और मुझको अधिकार दिया है, और उस अधिकार को उपयोग में लाने से हमारा जो स्वाभाविक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, वो अच्छा बन जाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको आत्मिक अधिकार दिए हैं। ये मसीही जीवन एक आत्मिक दुनिया है और मनुष्य जो है शरीर और आत्मा का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छा मिश्रण है। तो हमें जो है परमेश्वर ने आत्मिक अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें भौतिक अधिकार भी दिया है। सो हमें बहुत सारे भौतिक अधिकार हमें पता है, जो इस संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना, कहां पर है, क्या है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास करते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार दिए हैं, जिसको बिलीवर्स अथॉरिटी कहते हैं, विश्वासी का अधिकार। ओके, जब हम आज इस विषय में अध्ययन करेंगे, बहुत सारी बातें खुल के सामने आएंगी। और आज जब हमें अपने अधिकार पता होंगे, तो हम उन अधिकारों का उपयोग कर अपने आत्मिक जीवन, मानसिक जीवन, शारीरिक जीवन में एक बड़े लाभ को हम देखने पाएंगे। सो मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 26 पद से 28 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। सो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मुझको अपने स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर की समानता में बनाया है। सबसे पहले आपको और मुझको ये पता होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूं। तब मैं जस्ट जैसे परमेश्वर एक अधिकारी के रूप में, एक अधिकार में परमेश्वर चलते हैं, ऐसे ही अधिकार में आप और मैं चलने पाएंगे। हमें परमेश्वर ने बनाया मिट्टी से, अदन के बाग में रख दिया और हमें एक अधिकारी बना दिया। समुद्र में, आकाश में, हमारे घर में, सारी पृथ्वी पर और जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं, उन सब के ऊपर हर जगह आपको और मुझको उसने अधिकार दिया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को परमेश्वर के एक राजदूत के रूप में बनाया था, एक प्रतिनिधि के रूप में बनाया था। परमेश्वर ने आपको और मुझको परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, जो प्रभु परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है। और फिर यहोवा ने 2 अध्याय 19 पद में लिखा, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जातियों के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। जो नाम रखता है किसी का, वो एक अधिकार को दिखाता है। सो परमेश्वर ने सारे जानवर बनाया, सारे जीव जंतु बनाया, उसके ऊपर आदम को एक अधिकारी बना दिया और आदम ने उनका नाम एक एक करके रखना शुरू किया। जब आदम उनका नाम रख रहा है, तो ये जो अधिकार है परमेश्वर ने दिया आदम को कि वो उनका नाम रखे। सो गिविंग अ नेम टू समबडी शोज द अथॉरिटी, अधिकार को दिखाता है। भजन संहिता 8 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर हम पढ़ेंगे जल्दी से।
हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों, कर्ण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागणों को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। परमेश्वर से हमको, मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया गया है। हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना अधिकार उसके पास है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, चमत्कार होने लगते हैं। चट्टान को तिड़का के परमेश्वर ने पानी पिलाया। चट्टान को भी आज्ञा देने से चट्टान पानी देती है। परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य कि लाल समुद्र को जब बोला गया वो 2 भागों में बट गया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। मतलब परमेश्वर ने हमें हमारे हाथों में अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने से थोड़ा ही कम बनाया है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम अपने आप को जीरो मानकर चलते हैं, और ये मान के चलते हैं हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मेरा कुछ नहीं हो सकता, और हम निराशा में चलते हैं। शैतान ने क्या किया, मनुष्य को बार बार वो इस बात को बताता रहा कि तू जीरो है, तू मनुष्य है। कहां परमेश्वर इतना महान, और कहां तू तुच्छ मनुष्य है, पापी है। लेकिन उत्पत्ति में बोला परमेश्वर ने कि वो अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया। यहां जो थोड़ा कम बनाया है, इसका मतलब क्या बोल रहा है? क्योंकि हम फ्लैश में हैं, शरीर में हैं, परमेश्वर स्पिरिट में है, परमेश्वर स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। परमेश्वर अपने आप सेल्फ एग्जिस्टेड, मतलब स्वयं से एक उत्पन्न चीज है, परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया है, थोड़ा कम, और अपने मिट्टी से बना करके उसने अपनी स्वरूपता और अपनी समानता हमारे अंदर डाल दी है। मतलब जरा सा, बिल्कुल माइन्यूट, बहुत थोड़ा सा, नगण्य, इतना कम परमेश्वर ने बनाया। लेकिन शैतान बार बार क्या बोलता है मालूम हमारे कान में? तू कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू अपवित्र है, तू पापी है, तेरे पास कुछ अधिकार नहीं है। बोल करके हमारे अंदर हमेशा ये बात चलते रहती है, और हम निराश रहते हैं, और हम ढूंढते हैं कि हमारा हल हमें कहां मिलेगा। जबकि बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब कुछ, हर प्रकार की प्रॉब्लम, समस्या आपकी और मेरे पैर के नीचे है। चर्च, जिन चीजों से आप और मैं गुजर रहे हैं, जिन समस्याओं को आप और मैं फेस कर रहे हैं, वो आपके और मेरे ऊपर नहीं, परंतु वो आपके और मेरे पैरों के नीचे है। लेकिन जब हमें पता नहीं होता कि मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, तो मैं क्या करूंगा? जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे डरूंगा, घबराऊंगा और उसका सामना नहीं करूंगा, उससे भागूंगा, छुपूंगा। लेकिन यदि मुझे मालूम है कि आई एम जस्ट लाइक गॉड, मैं परमेश्वर की तुल्यता में, परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूं, तो जितना पावरफुल, आप सोचिए परमेश्वर कितना पावरफुल है, परमेश्वर कितना शक्तिशाली परमेश्वर है, जिसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया। और उसके नाम से चमत्कार होते हैं, उसके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसे ही आपके और मेरे हाथ में सब प्रकार का अधिकार है। आपकी और मेरी समस्याएं, प्रॉब्लम जो आज आपके और मेरे सिर के ऊपर है, जिस दिन आप और मैं अपने अधिकार को पहचानेंगे कि मैं परमेश्वर की समानता में, मैं परमेश्वर की स्वरूपता में बनाया गया हूं, वो समस्याएं आपके और मेरे पैरों तले आ जाएंगी। अधिकार को एक उदाहरण देके मैं समझाना चाहता हूं। ट्रैफिक सिग्नल पर बिल्कुल दुबला पतला सा एक पुलिस वाला है, भले वो दुबला पतला है, हवा में उड़ जाएगा जैसा लगेगा,
लेकिन जब वो रुकने के लिए कहता है, सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। जब वो जाने के लिए बोलता है, सारी गाड़ियां चलती हैं। हमें रुकना पड़ता है, उसकी बात हमको माननी पड़ती है। उसका कारण क्या है? उसके ऊपर जो वर्दी है वो इंपॉर्टेंट है, वो अधिकार है। हम वो जो स्त्री है या पुरुष है उसको देखकर हम नहीं रुकते हैं, या उसको देखकर हम उसकी बात नहीं मानते हैं, परंतु जो वो वर्दी पहना रहता है हमें उसकी बात माननी पड़ती है। शैतान ने पाप करा के, अनाज्ञाकारिता करा के क्या किया? जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, मनुष्य को दिया था, उससे उस अधिकार को छीन लिया और मनुष्य डरने लगा। वो पेड़ के पीछे छुप गया। अब वो अधिकारी के समान नहीं है, परंतु वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में चल रहा है। तो शैतान ने क्या किया? अनाज्ञाकारिता करवाया हमसे। जिस फल को खाने के लिए मना किया था, उसी फल को खिला करके जो अधिकार परमेश्वर ने हमें धरती के अंदर दिया था, उस अधिकार को शैतान ने छीन लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसने अपने ऊपर से सारे अधिकारों और प्रधानता को उतार करके फेंक दिया। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14-15 पद। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान से फिर उस अधिकार को जो उसने छीन लिया था मनुष्य से, उसको ले लिया। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसके 18, 19, 20 पद में ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ओके, क्योंकि यीशु ने क्या किया? शैतान को हरा करके सारा अधिकार उससे छीन लिया और अब शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। ऑल अथॉरिटी स्वर्ग की और पृथ्वी की प्रभु यीशु मसीह के पास है। और आपने और मैंने यीशु पर विश्वास किया तो क्या होगा? स्वर्ग का और पृथ्वी का दोनों अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान को हरा के, शैतान से सारा अधिकार लेकर के, वापस लेकर के फिर से आपको और मुझको दे दिया है। अब बीमारी के ऊपर हमारे पास अधिकार है, दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार है, शैतान के ऊपर अधिकार है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय। फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया, नो योर अथॉरिटी। सुनिए, हम सब के पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। आपको और मुझको दुष्ट आत्मा से, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान को क्रूस के ऊपर हरा के उससे अधिकार ले लिया। अब देखिए, जब यीशु मसीह चेलों को बुला रहा है, सबसे पहले उनको अधिकार दे रहा है। किनके ऊपर? अशुद्ध आत्मा के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर। जिन लोगों को दुष्ट आत्माओं से डर लगता है, शैतान से डर लगता है, गुड न्यूज है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दे दिया उनके ऊपर। हालेलुया। इसलिए आज से दुष्ट आत्मा से डरना नहीं, शैतान से डरना नहीं। पास्टर जी, शैतान आया सपने में, बड़े बड़े दांत थे, काला काला था। हाँ, सबसे पहले अधिकार प्रभु ने दुष्ट आत्माओं के ऊपर दिया। नंबर 1, क्या अधिकार दिया? कि उनको निकालें। मतलब हमारे पास निकालने का अधिकार है। क्यों दिया? क्योंकि ये शैतान ही था जिसने बहकाया मनुष्य को। बोला सबसे पहले अधिकार तुमको उस चीज के ऊपर देता हूं, लो। सो शैतान से डरना नहीं। शैतान यदि घबराए, विपरीत परिस्थिति लाए, कई प्रकार की समस्या लाके खड़ा कर दे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अधिकारी हैं। मैं अधिकारी हूं। अधिकारी घबराता नहीं है।
अधिकारी ऐसा तन के खड़ा रहता है क्योंकि उसको मालूम मेरे पास अधिकार है। दूसरा, सब प्रकार की बीमारियों के ऊपर अधिकार, सब प्रकार की दुर्बलताओं के ऊपर अधिकार है। तो जब हमें अपने यीशु ने अधिकार दिया है तो हम उसका उपयोग करें। आप में और मुझ में क्या अंतर है? हो सकता है कई लोग यूज कर रहे हों। जो लिखा है, जो अधिकार दिया है, उसको मैं विश्वास करके बाय फेथ, विश्वास के द्वारा आज्ञा देता हूं। मुझे विश्वास है प्रभु ने मेरे को दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया है। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है, तो मैं भी उन बीमारियों को आज्ञा देता हूं अधिकारी के रूप में। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में जाओ, और वो काम करता है। आपको पता हो गया तो आपको उस अधिकार का उपयोग करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? वचन सुनते हैं और उसके बाद सुन करके चले जाते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं। आपको मालूम है, जो लोग उपयोग कर रहे हैं वे ही परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। तो आज से शैतान से डरिएगा मत। सबसे पहला अधिकार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर ही दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद, यीशु मसीह कहते हैं, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार अर्थात शैतान आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। क्यों बोला इस संसार का सरदार आता है? क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था। वो प्रेरित करेगा। लेकिन ये मत सोच लेना कि मैं क्रूस पे मारा जा रहा हूं तो ये शैतान है जो मेरे को क्रूस पर मार रहा है। नो, मैं अपनी इच्छा शक्ति, मैं खुद से क्रूस पर चढ़ रहा हूं ताकि मानव जाति को छुड़ा सकूं पाप से, बीमारी से, श्राप से, बंधन से, शैतान की पकड़ से। इस संसार का सरदार आता है और यीशु मसीह कहते हैं उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान का आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई भी लीगल राइट नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा। जो चीज कानून में नहीं लिखा, हम क्या करते हैं? जब भी हम कोई समस्या में पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और कई लोग हमारे ऊपर डोमिनेट करते हैं और कई चीजें बोलते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं मालूम? संविधान में ऐसा लिखा है, और हम डंके की चोट पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है। भारत का संविधान जानने के कारण हम लोग बड़े अधिकार पूर्वक लोगों से बहस कर लेते हैं। अच्छा, संविधान में ये लिखा है। ओके, सो बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। तो यदि आपको वचन नहीं मालूम है, बाइबल नहीं मालूम है, तो आपको कैसे पता चलेगा किस किस चीज के ऊपर आपको और मुझको अधिकार मिला है? इसलिए बाइबल को पढ़िए। जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा पता चलेगा। जैसे संविधान की पुस्तक को जितने लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, वो उनको उतना ही अपने अधिकारों का पता होता है। और जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा अधिकार पता होते हैं, वो बेस्ट लॉयर होता है, बेस्ट वकील होता है। और जिस वकील को ज्यादा संविधान नहीं मालूम होता, वो अच्छे से केस नहीं लड़ सकता है। ऐसे ही जिस विश्वासी को, जिस प्रभु के जन को परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं परमेश्वर में कौन हूं, यीशु मसीह में कौन हूं, मेरे क्या क्या अधिकार हैं, यदि वो वचन को नहीं पढ़ेगा, अध्ययन नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिए हैं। और यदि आपको और मुझको पता नहीं होगा कि मुझे और आपको क्या अधिकार परमेश्वर ने दिया है, यीशु मसीह ने दिया है, पवित्र आत्मा ने दिया है, मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा। यदि मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा तो अगली बारी शैतान की होगी कि वो मुझ पर अटैक करे और मैं उसके अटैक में आ जाऊंगा। कई बार मैं कई समस्या में पड़ गया और मुझे समझ नहीं आया, मैं प्रार्थना कर रहा तो भी वो समस्या नहीं जा रही। लेकिन जब मैं वचन पढ़ रहा, मेरे को पता चला ओके,
ये है, मैंने उस वचन को लिया और उस समस्या के ऊपर अधिकार ले लिया और वो समस्या चली गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और यीशु ने सारा अधिकार छीनकर आपको और मुझको दे दिया। शैतान का आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है यदि आप और मैं यीशु मसीह में हैं, उसकी आज्ञा में हैं, उसके वचन में हैं। और यदि अधिकार नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। यदि शैतान का हमारे ऊपर अधिकार नहीं तो उसकी चाल कभी कामयाब नहीं होगी, उसकी युक्तियां कभी कामयाब नहीं होंगी। और यदि पता चल जाता है कि यह अधिकार है तो आप उस अधिकार का उपयोग करके अपने आप को उस बात से मुक्त कर सकते हैं, उन समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 9 पद बाइबल कहती है, हम कौन हैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। हमें पता होना चाहिए कि हम चुने हुए हैं, हम चुने हुए हैं। राज पदधारी याजकों का, राजा के घराने से आते हैं। हमारा यीशु राजाओं का राजा है और हम राजा के घराने से आते हैं। राज पदधारी याजकों का समाज हैं, हम याजक हैं, साधारण नहीं है। और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अधिकारी के रूप में रखा है, याजक के रूप में रखा है, चुने हुए वंश के रूप में रखा है। पवित्रता में देखता है आपको और मुझको परमेश्वर, और अपनी निज प्रजा का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हम साधारण लोग नहीं हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया और वापस आ गया पश्चाताप करके, तब क्या किया? उसके पिता ने उसको नए वस्त्र पहनाए, नई जूतियां दी और एक अच्छी बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। और ऐसा लिखा, उसे अंगूठी पहनाया। अंगूठी अधिकार को दिखाती है। जब हम ऐसे ही पश्चाताप करके, मन फिरा के, यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं, परमेश्वर हमें अधिकार देता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, और प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हम देखते हैं, ऐसा लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या वो तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हम यहाँ पर पतरस को क्या देखते हैं कि लोग पतरस के चरणों में ला करके धन को, संपत्ति को, उसके चरणों में लेके आते हैं। पतरस यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, एक अधिकारी के समान था। और जब वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो अधिकार का जब उसने उपयोग किया पवित्र आत्मा में, क्या हो गया? उसके प्राण निकल गए, तुरंत न्याय हो गया। यहाँ प्रेरित लोग, पतरस लोग एक अधिकार लेकर चलने वाले लोग थे, अधिकारी के समान थे। और आप यदि यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह जब भी किसी नगर में जाते थे, गांव में जाते थे या उस प्रांत में जाते थे, उस प्रांत की दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकत आती थी और यीशु के चरणों में गिर जाती थी। जब गनेसरत की झील के उस पार प्रभु यीशु मसीह गए, गदरनियों के देश में, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ जिसके अंदर सेना थी, 6000 दुष्ट आत्माएं थी लगभग, वो उसके चरणों में आ गया और उसके चरणों में बैठ गया यीशु मसीह के, और विनती करने लगा। यीशु मसीह इस संसार में अधिकारी के समान चलते थे। यीशु मसीह को मालूम था कि दुष्ट आत्मा के ऊपर मेरे पास अधिकार है, इसलिए दुष्ट आत्माएं भी नतमस्तक करती थी। शैतान आपके ऊपर, मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। जब वो देखेगा हम अधिकार में चल रहे हैं, वो हमारे पैर में आकर हमसे विनती करेगा, गिड़गिड़ाएगा। हमारे पास अधिकार है।
मेरे प्रियो, कई बार शैतान जो है आपकी और मेरी परीक्षा करेगा, लेकिन देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में शैतान जब हमारे ऊपर अटैक करता है, परिस्थितियां हमारे ऊपर अटैक करती हैं, समस्याएं हमारे ऊपर अटैक करती हैं, तो हम लोग समटाइम्स प्रार्थना करने लग जाते हैं। प्रार्थना करना है, ओके, लेकिन परमेश्वर ने जो हमको अधिकार दिया है, हमारी प्रार्थना के अंदर अधिकार होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया? तीनों परीक्षा में जो उसको अधिकार मिला है, यस, यदि तू कहे पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा तो वो तेरे लिए हो जाएगा, यस, कर सकता था यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने पत्थर को रोटी नहीं बनाया। समटाइम्स हम अपने अधिकार का गलत उपयोग नहीं करना है कि ओके मेरे पास चमत्कार आ गया है, मेरे पास वरदान आ गया है, मेरे पास अधिकार है, तो कुछ का कुछ नहीं करना है ना। दूसरे लोग करते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें जो अधिकार दिया है वो अधिकार का उपयोग हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। ओके, हालेलुया। सो यीशु मसीह को हम एक अथॉरिटी का उपयोग करते हुए देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब शैतान से यीशु मसीह की परीक्षा होती है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। तो यीशु मसीह ने हमें अधिकार किस किस चीज के ऊपर दिया है, या यीशु मसीह का अधिकार किन किन चीजों के ऊपर है? सबसे पहला है अथॉरिटी ओवर सिन। प्रभु यीशु मसीह का पाप के ऊपर अधिकार है। जो पाप, जो गलत आदत हमें परेशान कर रही है, सुनिए, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है। आप उससे डरो मत, ये आदत मुझसे नहीं निकल रही, ये पाप मुझसे नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? उससे भागो मत, उससे छुपिए मत। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 15 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे सामान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। उसने कोई पाप नहीं किया, मतलब यीशु मसीह का पाप के ऊपर अधिकार था, इसलिए तो निष्पाप निकला। सो जो पाप है, जो गलत आदत है, बुराई है, जिसका हम सामना कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये मेरे जीवन से नहीं जाएगा, यीशु मसीह ने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की है। हम भी यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अपने पाप, अपनी बुराई, अपनी गलत आदत के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, मतलब यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, वो अज्ञात था। मतलब यीशु मसीह ने पाप के ऊपर अधिकार लेके रखा था, सिन के ऊपर यीशु मसीह के पास अधिकार था। ऐसा लिखा है, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया गया है। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2, अथॉरिटी ओवर सिकनेस। यीशु मसीह के पास बीमारियों के ऊपर अधिकार है और वही अधिकार प्रभु ने हमें भी दे दिया। सो बीमारियों के ऊपर अधिकार, सिन के ऊपर अधिकार है, मतलब पाप से हम ओवरकम कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, हम बीमारियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 36 पद में बाइबल कहती है, यहां पर ऐसा लिखा है, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के पास जो है अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, है ना, बीमारियों के ऊपर
बीमारियों को चंगा करने का अधिकार, कोढ़ियों को, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 16 पद तक ऐसा लिखा है। कोई आया, 13 पद को हम पढ़ेंगे, और उसने ऐसा लिखा है कि उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। एक कोढ़ी आया और वह उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यीशु मसीह के पास बीमारियों के ऊपर अधिकार है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 17 पद से लेकर आगे ऐसा लिखा, यहाँ पर एक लकवा से ग्रसित पैरालिटिक व्यक्ति था, पैरालिसिस से ग्रसित था। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ घर चला गया। मतलब यीशु मसीह का सिकनेस, बीमारियों के ऊपर अधिकार है। इसलिए यदि आप बीमारी से ग्रसित हैं, डरे ना। प्रभु के पास आपकी और मेरी बीमारियों को चंगा करने का अधिकार है। और यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। बस हमें आज्ञा देना है, हमें अपने अधिकार का उपयोग करना है चर्च। और आप देखेंगे कि कैसे बीमारियां जाती हैं, कैसे दुष्ट आत्माएं जाती हैं, कैसे वो समस्याएं जिनसे आप घिरे हुए हैं वो एक के बाद एक आपके जीवन से जाती हैं कि नहीं जाती। देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 13 और 14 पद भी पढ़ेंगे आगे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मतलब यीशु ने बोला और चंगा हो गया। मतलब जब हम अपने अधिकार को जानते हैं कि मैं बोलूंगा और वो सामने वाला चंगा हो जाएगा। हमारे पास बीमारियों को चंगा करने का अधिकार है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु के पास सब प्रकार की बीमारियों को चंगा करने का अधिकार है। जब हम यीशु के नाम को लेकर के उस अधिकार का उपयोग करते हैं, वो काम करेगा। हम सुनते बहुत हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको मालूम है हम कितना उपयोग करते हैं अपने अधिकार का? आपने कितना बार डांटा दुष्ट आत्माओं को, बीमारी को, समस्या को, टेंशन को, प्रॉब्लम को जो आपके ऊपर प्रबल होती है? क्या आपने उनको भगाया यीशु मसीह के नाम से? और यहां पर यीशु मसीह पतरस के घर आया और उसकी सास को ज्वर था, बुखार था। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। और ऐसा लिखा 16 पद में, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। सब बीमारों को चंगा। तीसरा, अथॉरिटी ओवर डेथ, मृत्यु के ऊपर अधिकार। यीशु मसीह के पास मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 38 पद से लेकर 42 पद तक। यहां पर क्या होता है कि यहां पर याईर की बेटी मर जाती है। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। यीशु मसीह के पास मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद में ऐसा लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यीशु मसीह के पास ही मृत्यु की और अधोलोक की चाबी है। यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसलिए आपको और मुझको मरने से भी डरना नहीं है। और यदि आप मरने से डरते हैं तो आप नहीं जानते कि प्रभु के पास अधिकार है मृत्यु के ऊपर।
हालेलुया। और इसी अधिकार का उपयोग चेलों ने भी किया और कई लोगों को जिंदा कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ प्रचार करके कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्माओं को निकालो और कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। अर्थात मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अर्थात हमको प्रभु यीशु ने मृत्यु के ऊपर भी अधिकार दिया है। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के पास है, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वही अधिकार हमारे जीवन में काम करने लगते हैं। चौथा, अथॉरिटी ओवर टेम्पटेशन। यीशु मसीह हर एक परीक्षा से होकर गया, परंतु उस परीक्षा में वो फंसा नहीं, निकल गया। यीशु मसीह के पास हर एक टेम्पटेशन, हर परीक्षा के ऊपर अधिकार है। जिन जिन परीक्षाओं से आप और मैं जा रहे हैं, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने आपको मुझको अधिकार दिया है। इब्रानियों की पत्री 4:15 में लिखा है। और अथॉरिटी ओवर डेविल, अभी हम देख रहे थे, हमने पढ़ा था कि कैसे शैतान के ऊपर अधिकार है, शैतान को निकालने का। यीशु मसीह ने इतनी दुष्ट आत्माएं निकाली। लूका 4:36, पहला यूहन्ना 3:8, मरकुस 5:6, याकूब 5 अध्याय उसका 17 पद से आगे। प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान को निकालने का अधिकार है। इसलिए जितने लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते थे, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता गया, निकालता गया, निकालता गया, निकालता गया लगातार। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु के पास पाप के ऊपर अधिकार है, बीमारियों के ऊपर अधिकार है, मृत्यु के ऊपर अधिकार है, परीक्षा के ऊपर अधिकार है, परीक्षाओं के ऊपर, शैतान के ऊपर अधिकार है। और यीशु मसीह के पास जो है वो प्रकृति के ऊपर भी अधिकार है। इसलिए जब चेले कई बार झील में से होकर जाते थे, गलील की झील में, है ना, समुद्र में होकर जाते थे, तूफान आ गया अचानक से, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, तूफान को शांत होने की आज्ञा दिया, उसी घड़ी तूफान शांत हो गया। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे पास अधिकार है। सारे चेले डर रहे, घबरा रहे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 पद से 41 पद में लिखा है। और बोल रहे, गुरु तुझे कुछ भी चिंता नहीं, देख हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह उठते हैं और बोलते हैं, हे अविश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों। और यीशु मसीह उसी समय तूफान को आज्ञा देते हैं और तूफान शांत हो जाता है। मतलब प्रकृति के ऊपर भी परमेश्वर का, यीशु मसीह का अधिकार है। और वही अधिकार जब हम यीशु मसीह में चलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही अधिकार हमारे ऊपर भी कार्य करना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह ने दे दिया, 12 चेलों को बुलाया। आज हम यीशु के चेले हैं और हमको प्रभु ने बीमारियों के ऊपर, दुष्टात्मा के ऊपर, पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर और इवन प्रकृति के ऊपर भी अधिकार दिया है। आप आजमा करके देखें। मैंने कई बार आजमाया है, कई तूफान आए, कई बार बारिश। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु बारिश, है ना, रुक जाए, और थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। हालेलुया। कुलुसी की पत्री उसका 2:14-15 के अनुसार शैतान को उसने क्या किया? हरा दिया, डिसआर्म्ड कर दिया, मतलब उसके सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए, डीथ्रोन कर दिया, मतलब उसको सारे प्रधानता से, अधिकार से उसको सिंहासन से गिरा दिया, और डिस्ट्रॉयड कर दिया, उसको नाश कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये सब अधिकार हमको दे दिया। और जाते जाते यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15 पद से पढ़ेंगे। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले हमें फिर बता के चले गए कि हमारे पास क्या क्या अधिकार है। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास है तो अधिकार भी है। हालेलुया।
यदि फेथ है, फेथ के पीछे अथॉरिटी आती है। आप ये नहीं कह सकती कि हाँ मुझे विश्वास है लेकिन मेरे पास अधिकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकती कि मैं कलेक्टर बन गया हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। भाई तू कलेक्टर बना है तो तेरे को सब प्रकार का अधिकार है कलेक्टर के पास जो होता है। आप क्या कह रहे हैं? जो लोग बीमारियों को चंगा नहीं कर रहे, दुष्टात्माओं को नहीं निकाल रहे हैं, है ना, वो ये क्या कह रहे हैं? मुझे विश्वास तो है यीशु मसीह पर लेकिन अधिकार नहीं है। लेकिन जबकि विश्वास करने पर अधिकार आता है। यीशु पर जैसे ही हम विश्वास करते हैं वो अधिकार चालू हो जाता है। आपको जैसे ही नौकरी मिलती है वो सब अधिकार उस नौकरी के साथ मिलना चालू हो जाते हैं। यहां इस संसार में जो भी पद पोस्ट है वो क्या है? अधिकार है। ऐसे ही जब हम मसीह यीशु में हैं तो जैसे ही हम यीशु पर विश्वास करते हैं अथॉरिटी चालू हो जाती है, अधिकार चालू हो जाता है। तो हम विश्वास तो करते हैं परंतु अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। यीशु पर जैसे हम विश्वास करते हैं दुष्टात्मा निकालने का अधिकार हमारे पास आ जाता है, बीमारियों को चंगा करने का अधिकार हमारे पास आ जाता है, नई नई भाषा बोलने का अधिकार हमारे पास आ जाता है, प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उससे हानि ना पहुंचने का अधिकार हमारे पास आ जाता है, सांपों को उठा लेने का अधिकार हमारे पास आ जाता है। विश्वास के साथ ही अधिकार जुड़ा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता मैं बहुत विश्वास करता हूं लेकिन ना चंगा नहीं कर सकता। मेरे को भयंकर विश्वास है यीशु मसीह पर लेकिन ना दुष्टात्मा नहीं निकाल सकता। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। यदि है तो आप निकालोगे ही निकालोगे। चेलों को बुलाया, पहले दुष्टात्मा के बाद अधिकार दिया, बीमारियों के ऊपर दिया, कमजोरियों के ऊपर दिया, शैतान की सारी शक्ति के ऊपर तुम्हें मैं अधिकार देता हूं। बोला आने दो बीमारी को, बीमारी तुझे चंगा करने का अधिकार मेरे पास है, क्योंकि यीशु ने बीमारी को, डेथ सिकनेस को क्रूस के ऊपर हराया है अपनी मृत्यु के द्वारा। मेरे कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। यीशु ने अपने कोड़े खाने के द्वारा हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार ले लिया। और जाओ मैं तुमको भेजता हूं, बीमारों को चंगा करो। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो ये सब मैं पढ़ना शुरू कर दिया कि ओके दुष्टात्मा निकालने का अधिकार है विश्वास करने वालों को, बीमारों को चंगा करने। तो मैंने उसका उपयोग करना शुरू किया तो बीमार लोग चंगे होने लगे, दुष्टात्माएं निकलने लगी। तो लोगों को ये लगने लगा कि यार ये चुना हुआ है, इसको विशेष वरदान दिया गया है इसलिए ऐसा है। नो, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसा यीशु मसीह इस संसार में चला, सामर्थ में था, बीमारियों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, हम भी यीशु मसीह में वो सारे अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब मसीह यीशु में। इसलिए आज से अपनी बिलीवर्स अथॉरिटी को, विश्वासी होने के अधिकार को उपयोग में लाएं। जितना ज्यादा हम अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे उतना ही हमारा जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है? और ये अधिकार कैसे हमको पता चलेंगे, कैसे हम इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं? जब हमें पता होगा कि मेरे पास क्या क्या अधिकार है। और कैसे पता चलेगा? जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा पता चलते जाएगा कि मुझे परमेश्वर ने और क्या क्या सामर्थ अधिकार दिया है। और जितना ज्यादा हम अधिकार के विषय में पढ़ेंगे, वो अधिकार हमारे ऊपर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हमारे द्वारा बहने लगेगा। हालेलुया। सो हमें विश्वास होने लगेगा, ओके, पढ़ने के द्वारा। ऐसा लिखा है रोमियो 10:17 में, और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, जितना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अधिकार उपयोग में आएंगे, जितना ज्यादा अधिकार उपयोग में आएंगे उतना ही चमत्कार होंगे, जितना ज्यादा अधिकार उपयोग में करेंगे उतना ही ज्यादा छुटकारे में चलेंगे, जितना ज्यादा हम अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे हमारा जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। हालेलुया। सो आप और मैं साधारण नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम जस्ट लाइक गॉड हैं,
जितना अधिकार परमेश्वर के पास है वो अधिकार हमारे पास है। यीशु मसीह आकर के एक परफेक्ट मनुष्य बनकर के जी करके, और वो सारे अधिकार जो परमेश्वर के पास हैं, उन अधिकारों का यीशु मसीह ने उपयोग करके दिखा दिया कि एक मनुष्य के पास क्या क्या अधिकार परमेश्वर पिता ने जब उसको बनाया था, ये सब अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन मैंने अपनी मृत्यु के द्वारा, फिर से पाप क्षमा करने के द्वारा मैंने तुम्हें उसी अधिकार में लाके खड़ा कर दिया। इसलिए तुम जाओ, बीमारियों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी, शैतान की सारी शक्ति पर मैं तुमको अधिकार देता हूं। हमको यीशु मसीह ने जो अधिकार हम खोए थे, उसी अधिकार में प्रभु यीशु मसीह ने फिर से ला करके खड़ा कर दिया। और जब फिर से लाके खड़ा कर दिया है, तो मैं चुपचाप बैठूंगा चुपचाप? नो, मैं क्या करूंगा? अधिकार का उपयोग करूंगा। 12 चेले थे, नाव को वो खे रहे हैं, तूफान आ गया अचानक से, और उसके बाद वो इतना शक्ति लगा रहे हैं कि उस नाव को जो है उस तूफान से बचा लें। ओके, और यीशु मसीह नाव में सो रहा था। तब उन्होंने बोला, हे गुरु, और थक गए वो लोग। अब उनको लगने लगा कि हम नाश हुए जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, हे गुरु, हम नाश हुए जाते हैं और तू सो रहा है। तब यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, और पहले बोला, हे तूफान थम जा, और तूफान थम गया। यीशु मसीह ने मेहनत की? नहीं, यीशु मसीह ने अपने अधिकार का उपयोग किया। जब आप अधिकार का उपयोग करेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। एज ए बिलीवर, विश्वासी के रूप में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अपने अधिकार को जाने। जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमें अधिकार के बारे में पता चलेगा, और जितना ज्यादा हमें अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा, हम उतना ज्यादा अधिकारी के समान चलेंगे। इस संसार में अधिकारी के समान चलें, अधिकार को लेके चलें। हर बीमारी, शैतान, अंधकार की शक्ति, परीक्षाओं के ऊपर, प्रकृति के ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है। उसका उपयोग करते हुए मसीही जीवन को जिए। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।